एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा शीर्षक है, इसका अध्ययन करेंगे। संज्ञा जो टॉपिक है, वैसे तो देखो नर्सरी से लेकर जब तक हम पढ़ते हैं तब तक हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन अभी जो कक्षा 10 का नवीनतम पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत संज्ञा एक नए टॉपिक के रूप में जुड़ा है। तो जैसे हमें पता है कि संज्ञा क्या है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि कोई नाम है, कोई शब्द है, वो संज्ञा है। तो आज हम संज्ञा का विस्तृत अध्ययन करेंगे प्रश्नों के माध्यम से, ताकि बच्चे सही ढंग से समझ सके। मान लो आपके प्रश्न आता है, संज्ञा की परिभाषा स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि उसके कितने भेद होते हैं और भेदों के नाम लिखिए। तो परिभाषा में देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी का नाम है वही संज्ञा है। जैसे राम, पुस्तक, भरतपुर, गर्मी, सर्दी आदि। फिर है संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। वैसे तो देखो प्रमुखतः संज्ञा के जो 3 ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, किंतु समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा भी देखने को मिलता है। और वैसे माना जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताते हुए यहाँ स्पष्ट कीजिए कि किस किस को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि एक व्यक्ति विशेष की बात होगी, एक वस्तु की बात होगी या एक स्थान विशेष की बात होगी। तो इसमें देखिए, जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है। व्यक्तियों के नाम जैसे राम, मोहन, सीता, कालू आदि। दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देशों के नाम, कोई भी देश के नाम इसमें आ सकते हैं, जैसे भारत, चीन, जापान, अमेरिका। राष्ट्रीय जातियां जो है भारतीय, चीनी, जापानी, ये उदाहरण दिए गए हैं। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, घाघरा। समुद्रों के नाम अरब सागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर। पर्वतों के नाम अरावली, हिमालय, विंध्याचल। नगरों के नाम जयपुर, अजमेर, पटना, दिल्ली, कोटा। समाचार पत्रों के नाम जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स। पुस्तकों के नाम इसमें आएंगे, जैसे रामायण है, रामचरितमानस है, मेघदूत है या गोदान है, गबन है, जो भी है पुस्तकों के नाम इसमें आएंगे। फिर है दिनों के नाम। अब दिनों के नाम से लेकर आप देख लो, सोमवार से लेकर रविवार तक सारे नाम इसमें आ जाएंगे। महीनों के नाम देख लीजिए, इसमें जैसे इंग्लिश में है पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, या जितने भी ग्रह हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। फिर है त्योहारों के नाम, होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन, ये सारे त्योहारों के नाम के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर देखो हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा को। तो आपको पता है जाति, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि जाति का जो बोध कराते हैं, कोई भी शब्द जो है वो जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पहाड़, नदी, भाई, बहन, मामा, चाचा, बेटा, बेटी, माता, पिता, मंत्री, पंडित, जुलाहा, बाबू, प्रोफेसर, शिक्षक, कवि, लेखक, पुस्तक, घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मोर, कुर्सी, मेज, आम,
शीशम, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, फूल आदि। और भाववाचक संज्ञा में देखिए, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें भाव का बोध होता है। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्राय पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता, दया, करुणा आदि। इन शब्दों से जो भाव है वह स्पष्ट हो रहा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। फिर देखिए, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाली समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञा को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है कि समूहवाचक में क्या आएगा और द्रव्यवाचक में क्या आएगा। समूहवाचक में देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, सेना, दल, संघ, कुंज, कक्षा, संसद, भीड़, टोली, मंडली आदि। ये नाम जब हम पढ़ते हैं तो इससे समूह का बोध होता है, यानी एक से अनेक व्यक्ति, तो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा है। फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें देखिए, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी, फल, अनाज आदि। अगला प्रश्न देखिए, भाववाचक संज्ञाएं किन किन शब्दों से बनाई जाती है और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो भाववाचक संज्ञा बनाना और देखना। इसमें देखिए, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द है वो बनाए जाते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा देखिए, पहला है बूढ़ा, बुढ़ापा, मनुष्य, मनुष्यता, दास, दासता, नौकर, नौकरी, बालक, बालकपन, लड़का, लड़कपन, मित्र, मित्रता, कलाकार, कलाकारी, शत्रु, शत्रुता, जवान, जवानी। उसके बाद में देखो, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, इसमें देखो सर्व भाववाचक संज्ञा बनेगी तब हो जाएगा सर्वस्व। अपना, अपनत्व या अपनापन हो जाएगा। पराया से परायापन हो जाएगा। स्व से स्वत्व, निज से निजत्व या निजता, मम से ममता या ममत्व। फिर है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। एक तरफ तो है विशेषण और एक तरफ है उसकी भाववाचक संज्ञा। देखिए, लाल से लालिमा, मोटा से मोटापा, हरा से हरियाली, सफेद से सफेदी, स्वस्थ से स्वास्थ्य, विनम्र से विनम्रता, काला से कालीमा, सुंदर से सुंदरता, मीठा से मिठास, चतुर से चतुरता या चतुराई, चंचल से चंचलता, सर्द से सर्दी। फिर देखिए, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रिया है थकना, तो थकना से भाववाचक संज्ञा बनेगी थकावट। दौड़ना से दौड़, हंसना से हंसी, जीतना से जीत, उड़ना से उड़ान, सजाना से सजावट, मारना से मार, खेलना से खेल, भूलना से भूल, चुनना से चुनाव। उसके बाद में है संज्ञाएं एक दूसरे के रूप में प्रयोग की जाती है। कैसे? तो संज्ञाओं का प्रयोग, वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है और कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में। उदाहरण देखिए, आप तो पूरे विभीषण निकले। यहाँ विभीषण शब्द व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार आप कलयुग के भीम हो। उसके बाद देखिए, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। जैसे पंडित जी को कौन नहीं जानता। यहाँ पंडित शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार
दाऊ से कृष्ण के भाई बलराम का, गोस्वामी से तुलसीदास का बोध होता है। अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बनकर प्रयुक्त हुई है। अब देखो अभ्यास के लिए प्रश्न है। जैसे आपने टॉपिक को ध्यान से पढ़ा है और आपको ये देखना है कि आपको कितना समझ में आया है, तो आप उसके प्रश्नों को हल करेंगे। पहला है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। तो यदि आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उत्तर है से। उसके बाद में देखो, मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा होगी बै, मिठास। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो इसमें देखिए संज्ञा के कुल भेद होते हैं 5। से इसका उत्तर है। और यदि ऑप्शन में 3 आता है तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, यदि 3 नहीं है तो 5 भेद होते हैं। फिर है, विशिष्ट स्थानों के नामों को संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत रखा जाता है? तो वह है, उत्तर है बै, व्यक्तिवाचक। संज्ञा शब्द है, 5वां जो प्रश्न है उसमें पूछा है संज्ञा शब्द है, तो उत्तर है ए, राम। नेक्स्ट, निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है, यानी छठे प्रश्न में पूछा है कि संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है? उत्तर है से, उचित। नेक्स्ट, सूर्य शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है? तो सूर्य शब्द में संज्ञा का भेद है, उत्तर द, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। नहीं है पूछा है, तो सेना, दल और गुच्छा, ये तीनों ही शब्द समूहवाचक है और रवि जो है वो समूहवाचक शब्द नहीं है, तो इसका उत्तर होगा बै। फिर देखिए अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा है, नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत रखा जाता है? उत्तर है द, द्रव्यवाचक। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले शब्दों की संख्या है, उत्तर है द, 6। फिर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बहुत ही सरल है। देखिए, दिशाओं के नाम वाचक संज्ञाओं में आते हैं। कौन सी? व्यक्ति। उसके बाद में है, एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक क्या कहते हैं? संज्ञा। फिर देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से का बोध हो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इसमें आएगा गुण, दोष, धर्म और भाव। फिर है, बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो बूढ़ा से बनेगी बुढ़ापा। फिर देखिए, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा रिक्त स्थान वाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है, तो हो जाएगा जाति। जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। तो आज हमने हिंदी व्याकरण से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे।